नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये पूरा हफ्ता देश की राजनीति में काफ़ी हॉट रहा। इस हफ्ते लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, संसद में गिर भी गया। साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हुई और कुछ विपक्षी एकता भी सुर्खियों में रही। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बात रही वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और राहुल गांधी की भाषण। दोनों के भाषण पे काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन राहुल गांधी का जो भाषण है, वो कई वजहों से उनकी राहुल गांधी की अपनी भी फ़ज़ीहत हुई और कांग्रेस की जो डॉट, डॉट, डॉट कंपनी है, उनकी भी काफ़ी भत पिटी। आज हम बात करते हैं राहुल गांधी के भाषण और उनकी प्रोफ़ाइल की। मेरे साथ आज के मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी जब बोलते हैं, भाषण देते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मतलब या तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते या फिर वो अपना जो प्रोफ़ाइल है, वो उस तरीके का बना नहीं पाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए बात ये है कि 2 तरह के नेता हमारे देश में हैं। जी, एक हैं जो ज़मीन से संघर्ष करके ऊपर तक आए हैं, जी, जिन्होंने गाँव, गली, वहाँ के खेत, वहाँ की पगडंडियाँ, वहाँ की समस्याएँ, जो रियल ग्रामीण भारत है, जी, उसकी जो दशा-दिशा है, उसको भोगा भी है, जाना भी है और उसको ठीक तरीके से समझा भी है। उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव और जीवन है। वो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ कर के, ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ कर के, जिला परिषद के चुनाव लड़कर, फिर एमएलए बन कर के, फिर मंत्री बन कर के राज्यों में, हुँ, हुँ। या उसके बाद फिर कई चुनाव लड़ने के बाद फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ कर के दिल्ली तक पहुँचते हैं। यानी उनका वाइड एक्सपीरियंस होता है। जी, राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं या इसी तरह के जो दूसरे खानदानी चेहरे हैं, उनकी जब हम बात करते हैं, तो उनके बारे में बहुत इजीली हम ये जान और समझ सकते हैं कि ये पैराशूट से सीधे उतरे हैं। राहुल गांधी की पहली पोस्टिंग कांग्रेस में हुई थी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर, जी। और जो कांग्रेस में गैर गांधी परिवार के नेता हैं, जो हुँ, राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचे होंगे, उनकी अगर हम यात्रा देखें, उनका अगर संघर्ष देखें, उनकी कांग्रेस के प्रति अगर निष्ठा और आस्था देखें, तो वो इन पर कहीं भारी पड़ते हैं। लेकिन चूंकि ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इनकी मम्मी सोनिया गांधी, इन सब की विरासत के परिणाम हैं, इसलिए उनको सीधे राष्ट्रीय महासचिव, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष। अध्यक्ष भी जब इनको बनाया गया, बहुत सारे सवाल उठे थे, और जब ये 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ कर के भागे, तब भी कांग्रेस के भीतर विवाद हुआ था इस चीज़ को लेकर के कि जिन्होंने मिलकर के इनको बनाया था, हुँ, उनकी सलाह लिए बिना ये अध्यक्ष पद छोड़ कर के चले गए, और जी, उसके बाद फिर उस अध्यक्ष पद पर आना चाहते थे अपनी मम्मी के ज़रिए। तब पार्टी में विद्रोह हो गया। बहुत सारे नेता जो है वो सीडब्ल्यूसी में ही इन पर बरसने लगे, सवाल उठाने लगे। तो अगर हम टोटलिटी में देखें, जो इनका अब तक का एक्सपीरियंस है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब वो 20 साल का होने जा रहा है। अब उसमें अगर आपने इन करीब-करीब 20 सालों के अपने संसदीय जीवन में दूसरों से कुछ नहीं सीखा है, और अभी भी आप लफंडरगिरी कर रहे हैं, हुँ, लफंगई कर रहे हैं, और इस अंदाज में पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के बोलते हैं, जैसे गली
नुक्कड़ पर कोई थर्ड फोर्थ ग्रेड का कोई नेता बोल रहा हो जी। और वहाँ लफाड़े खड़े हों, उनको संबोधित कर रहा हो, और आप फिर इस तरह की भाषा में भाषण दे करके अपने आसपास बैठे हुए जो चापलूस किस्म के दूसरे लोग हैं, उनकी तरफ हुँ, देखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ देखते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़े तीर मार दिए हैं और अब उनकी तरफ से आपको प्रशंसा के फूल मिलेंगे। हुँ, हुँ, मुझे 2-3 वाक़ये इनके याद आ रहे हैं। एक तो जब 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, हुँ, हुँ, तब इन्होंने इसी तरह की हरकत की थी। 40-42 मिनट के भाषण के बाद ये नरेंद्र मोदी के गले पड़े थे जाकर के। हुँ, गले हुँ, पड़ने के बाद जब अपनी सीट पर आकर के बैठे थे, तो किसी की तरफ इन्होंने आँख दबाई थी और मज़ा लेने वाले अंदाज में। इस बार भी इन्होंने यही हरकत की। जब इनका भाषण खत्म हुआ और जैसा भाषण था, उस पर हम ना ही प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो बहुत अच्छा है। जी, जो व्यक्ति एक ऐसे ख़ानदान से आता हो, जिस ख़ानदान का इस देश में कंट्रीब्यूशन भी है, सम्मान भी है, इंदिरा गांधी की आप इमरजेंसी को, दूसरी चीज़ों को लेकर के आलोचना कर सकते हैं, पर वो भी एक मार्स लीडर थी, एक लोकप्रिय नेता थी देश की। जी, उस ख़ानदान से जो व्यक्ति आ रहा है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के मौजूदा प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करनी शुरू कर दे, जी। उनको देशद्रोही बताना शुरू कर दे, हुँ, तो हुँ, इससे निकृष्टतम सोच और भाषा किसी के लिए हो नहीं सकती। मुझे तो बल्कि ताज्जुब इस बात पर है कि अधीर रंजन चौधरी को बाद में कुछ गलत टिप्पणियां करने के आरोप में हुँ, पार्लियामेंट से हुँ, निलंबित किया गया। हुँ, हुँ, राहुल गांधी को क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी को क्यों बख्श दिया गया? ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो ये जो आपने प्रश्न किया है कि साहब, चाहे पार्लियामेंट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जनसभा हो, जिस तरह की लैंग्वेज का ये इस्तेमाल करते हैं, उसमें इनको लोग इतना गंभीरता से सीरियसली क्यों नहीं लेते, और इनके प्रति लोगों का भरोसा जम क्यों नहीं रहा है? हुँ, तो हुँ, उसकी वजह यही है। इसकी वजह ये है कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जो साढ़े 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा और अब साढ़े 9 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है। फिर भी जब उनको संसद में बोलना होता है, तो इतनी मोटी फाइल लेकर के वो आते हैं पार्लियामेंट में और अपने सामने रखते हैं उसको, और जी, वेरी एक-एक ट्रू। करके एक कागज़ निकाल कर के वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, दस्तावेज़ों के आधार पर बोलते हैं। राहुल गांधी को कभी आपने कागज़ का टुकड़ा भी हाथ में लेते हुए नहीं देखा होगा। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। उनको हुँ, हुँ, लगता है कि सब कुछ तो उनकी उँगलियों पर और पैरों पर है, वो तो जाएँगे और धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ बोलेंगे और सबको जो है चारों खाने चित करके अपना निकल लेंगे। फिर दूसरे की किसी की सुननी भी नहीं है। तो हुँ, हुँ, सवाल ये है कि आप अपनी छवि कैसी बना रहे हैं जनता के बीच में, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कई बार तो लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बोझ बन गए। अब अगर उनका जो भाषण है, अविश्वास प्रस्ताव पे जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें भी देखिए कि वो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के लिए अजीब-अजीब बातें कर गए। मतलब कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, इवन मतलब उनके अपने जो डॉट डॉट कंपनी थी शायद उनको भी अच्छी नहीं लगी होंगी। मतलब इतनी इतनी ड्रामेटिक चीज़ों को करने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? जब आपके पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है और जब आप फैब्रिकेटेड तरीके से मुद्दों को बना कर के उछालने की कोशिश करते हैं और किन्हीं खास मुद्दों पर आप किसी की छवि खराब करने के लिए बोलना शुरू करते हैं, तो आपके पास तथ्य तो कुछ ज़्यादा होते नहीं हैं। हुँ, हुँ। इतिहास की जानकारी आपके पास कुछ ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि ये घिरते कहाँ हैं? ये घिरते हैं एक तो इस बात पर, क्योंकि इनके अपने परिवार के ही लोगों ने करीब 35-36 साल शासन किया है देश पर। भई जी। 17 साल नेहरू ने किया है। हुँ, इंदिरा गांधी का भी करीब 15 साल का है। 5 साल इनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं।
तो 17 और 15 और 5 37 साल इनके अपने खानदान ने, अपने परिवार ने, रिश्तेदारों ने शासन किया है। जी, इसके अलावा भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव रहे, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, ताशकंद में मृत्यु से पहले। जी, कई छोटे-छोटे कार्यकाल के लिए रहे। तो बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस के अगर 5 दशक हैं, साढ़े 5 दशक हैं, जब इन्होंने देश पर शासन किया है, तो जब ये गरीबी की बात करते हैं, जब ये बेरोज़गारी की बात करते हैं, जब वो मणिपुर की बात करते हैं, तो वो जो साढ़े 5 दशक का कांग्रेस का कार्यकाल था, उसका हिसाब-किताब कौन देगा? अगर आज भी इस देश में इतनी गरीबी है, इतनी लाचारी है, इतनी बेरोज़गारी है, आज भी अगर मणिपुर सुलगता है, मिज़ोरम सुलगता है, नागालैंड सुलगता है, असम में समस्याएँ हैं, पश्चिमी बंगाल में बहुत बुरा हाल है, तो इसके लिए क्या 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ही ज़िम्मेदार हैं? या इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं? सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, आपकी नाकामियाँ हैं, कभी इसका आकलन नहीं करेंगे। तो इस देश की जनता इस सोशल मीडिया के ज़माने में इतनी नासमझ और बेवकूफ़ रह नहीं गई है जितनी ये हुँ, समझते हुँ। हैं। और यही वजह है कि जब कुछ बोलने को नहीं होता है और सब कुछ छुपाने के लिए होता है कि साढ़े जी, 5 दशक तक हमने शासन किया, उसको इस देश की जनता भूल जाए। इस समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी भूल जाए, हुँ, दुनिया हुँ। भी भूल जाए। बस 2014 के बाद जो कुछ हुआ है, जो गलत हुआ है, जी। बस उसको याद रखें और हुँ, हमें हुँ। फिर से सत्ता में वापस ले आए। तो ऐसा नहीं होता है। और सामने खड़ा हुआ अगर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हो, अगर अमित शाह जैसा व्यक्ति हो, जो फाइलों के इतने मोटे बंडल लेकर के पार्लियामेंट में आते हैं, हुँ, तो हुँ। उनके तो बस्ते में बहुत कुछ होता है। अतीत की जो घटनाएँ हुई हैं, वो तो इनको इमरजेंसी से लेकर के सिखों का कत्लेआम, अलग-अलग राज्यों में इन्होंने जो पाप किए हैं, जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहब और अकाल तख्त पर इन्होंने सेना के टैंक लगवा कर के वहाँ पर उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। ये सारी घटनाओं का उल्लेख वो क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मणिपुर की इन घटनाओं के लिए उनको ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करेंगे, जबकि हकीकत कुछ और है। जी, हकीकत है कि मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर में जो 8 सिस्टर्स मानी जाती हैं पूर्वोत्तर की, जी। जिनमें त्रिपुरा भी है, जिनमें सिक्किम भी है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, असम है, आपका मणिपुर वगैरह है। इन सब में जितना विकास कार्य पिछले 9 साल में हुआ, इतना तो कभी भी नहीं जी, हुआ। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरीके से नेटवर्क से भी जुड़ा है, हाईवेज़ और दूसरी चीज़ों से भी, रेलवे तक पहुँच गई है वहाँ पे। तो इतना काम तो वहाँ कभी नहीं हुआ। जी। हाँ, ये जो मैतेई समूह समूह है, ये जो कुकी समूह है, ये जो नागा हैं, इनमें कई दशकों से संघर्ष चला आ रहा है और कई कारण हैं उसके। तो उन ऐतिहासिक कारणों पर आप पर्दा डाल दें और केवल 2 महिलाओं को नग्न करने के वीडियो उनको लेकर के आप देश में भी और दुनिया में भी ढिंढोरा पीट करके नरेंद्र मोदी को मतलब महिला विरोधी साबित करने की कोशिश करें, तो जी, भाई इस देश में इतनी अकल तो है कि जी, नरेंद्र जी। मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है या नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का अपमान किया है। और वो जी, जी, नग्न बिल्कुल। करने वाले भी मैतेई समुदाय के लोग हैं। मैतेई समुदाय के लोग हैं और चूँकि चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय के हैं, तो जी, आप चीफ मिनिस्टर के ज़रिए नरेंद्र मोदी को जद में लेकर के, कटघरे में खड़ा करके, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो नरेंद्र मोदी में इतनी कुव्वत तो है कि वो पलटवार में आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और जी, पार्लियामेंट में यही रखा देश ने। जी, जी। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग अपनी रिसर्च के साथ नहीं आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, स्मृति ईरानी हों या फिर डॉक्टर निशिकांत दुबे हों, सब लोग अपने आपने कहा कि बंडल लेके आए थे, मीन्स मतलब उनके पास पूरी रिसर्च थी। वो चीज़ों को
पहले उन्होंने स्टडी किया होगा, देन फिर कुछ जो मोटे पॉइंट्स होंगे उनको वो लेकर के आए। लेकिन राहुल या कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं, वो जब भाषण देते हैं, मतलब वो इस तरीके से बोल रहे होते हैं जैसे उनके भगवान जी उनके दिमाग में बैठे होंगे और उनको सारी बातें याद हैं। तो मतलब इनकी कोई तैयारी नहीं होती, क्यों? क्या देखिए, समझते हैं ये लोग? कांग्रेस कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है, वो पूरी तरीके से भ्रमित भी है, हुँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी है। ओवर कॉन्फिडेंट कहना थोड़ा-सा गलत होगा, बल्कि फ्रस्ट्रेटेड है और पता नहीं उनके पास रिसर्च टीम है या नहीं है। हर जी। पॉलिटिकल पार्टी के पास, यहाँ तक कि छोटा-मोटा अखबार निकालने वालों के पास भी हाँ, एक हाँ, रिसर्च, बिल्कुल रिसर्च टीम होती है ऑब्वियसली। तो वो तथ्यों को देखते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, जी, सब कुछ बिल्कुल। ऑनलाइन है। जी, आप किसी भी मुद्दे पर आप सर्च मारिए, आपके पास हज़ारों पेज खुल जाते हैं। उनमें जाकर के बस आपको ये देखना है कि कौन से तथ्य सही हैं और कौन से इनमें गलत हैं। जी, क्रॉस चेक करेंगे तो उसकी भी पुष्टि हो जाएगी या वो गलत साबित हो जाएँगे। लेकिन मेहनत तो करना जानते भूल चुके हैं जी। ये लोग और इनको तो एक ही उम्मीद है। अ, शेखर गुप्ता जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे, मैंने आज के एक हुँ, प्रोग्राम में ये बताया लोगों को। हुँ, हुँ, वो इनके किसी प्रोग्राम में आए थे और वो इनको सीख दे कर के गए कि हुँ, साहब नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 24 घंटे में 17 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। हुँ, लगातार देश के लिए इनोवेटिव जो है काम कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें सामने ला रहे हैं। वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसका भी पुनरुत्थान कर रहे हैं। चाहे हाईवेज हों, एक्सप्रेसवेज हों, वाटरवेज हों, हवाई अड्डे हों, उनका निर्माण कर रहे हैं, रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। ऐसे तो आप उनको हरा नहीं सकते। जी, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अ, छद्म मुद्दे बनाओ। उनकी छवि को धूमिल करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक हुँ, में उनकी छवि जब तक आप धूमिल नहीं करेंगे, तब तक आप नरेंद्र मोदी से जीत नहीं पाएँगे। हुँ। अब वो तो कह के निकल गए साहब। अब ये जो है, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी छवि कैसे धूमिल करें, तो गाली-गलौज ऑब्वियसली पे उतर आते हैं। हाँ, जब आप गाली-गलौज करोगे किसी बहुत लोकप्रिय और सम्मानीय नेता के प्रति, तो आपकी पब्लिक में छवि अच्छी होगी या बुरी होगी? तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे जो आपने ज़िक्र किया, चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण, स्मृति ऑब्वियस ईरानी, जी, इनकी तरफ से जितने भी लोग बोले हैं, एस जयशंकर साहब भी बोले थे एक जी, मुद्दे पर, ये सब अपने पूरे दस्तावेज़ों के साथ सदन में आते हैं, कोट करते हैं, घटनाओं का डेट वाइज़ देश को और सदन को जानकारी देते हैं। एक बात सुन जी, जी, लीजिए, मैं चूँकि दिल्ली में रहा हूँ और बहुत सालों तक मैंने पार्लियामेंट कवर की है और ख़ास जी, तौर से लोकसभा ही कवर की है जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे जी, जी, और मनमोहन सिंह थे तब भी मैंने कवर किया है, नरेंद्र मोदी हैं तब भी मैं कवर करने जाता हूँ। ऐसा मुझे कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला अभी तक और पुराने भी वीडियो जो पड़े हुए हैं, मैंने हुँ, केवल हुँ, 3 प्रधानमंत्रियों का उल्लेख किया। अटल जी से पहले भी अगर आप देखेंगे विजुअल्स वीडियो निकाल कर के लोकसभा के, हुँ, हुँ, आपको हर प्रधानमंत्री दस्तावेज़ों के साथ पार्लियामेंट में भाषण देते हुए दिखाई देंगे। तो भाई ये कौन से ग्रह से उतर आए हैं कांग्रेस के नेता? इनमें से कुछ के पास तो होते हैं, लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, जो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा नेता मानते हैं, जो कितने घमंड में चूर रहते हैं, ना कभी मनमोहन सिंह का सम्मान किया। इनकी मम्मी ने तो पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान भी नहीं किया था। जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी डेड बॉडी 24 अकबर रोड जो पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ भी नहीं जाने दिया था। हुँ, हुँ, घंटों उनका पार्थिव देह जो है बाहर खड़ा रहा था, हुँ, क्योंकि नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए सोनिया गांधी की बहुत सारी बातें नहीं मानी थी, तो उनसे ऐसे दुश्मनी निकाली इन्होंने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यही लाए, लेकिन मनमोहन सिंह का भी इन्होंने अपमान किया। अब ये इनकी मतलब ईगो, इनका दिमाग कहाँ है कि ये
अपनी जो हालत है आज की तारीख में और कांग्रेस की जो हालत है आज की तारीख में, ये अभी भी अपने आप को राजा और महाराजा और महारानी मानते हैं। उसी तरह से जी, बिहेव करते हैं, उसी तरह का घमंड करते हैं। इनको कभी सपने में भी ये नहीं आया होगा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएगा जो आपको भी नहीं बख्शेगा। अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आपको भी ईडी के सामने पेश जाना होना पड़ेगा पड़ेगा। इंट्रोगेशन के लिए। ये कभी इन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि इनको किसी जांच एजेंसी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और जी, 5-5 दिन इंट्रोगेशन हुआ है, 3-3 दिन जी, इंट्रोगेशन हुआ है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये आपा खो चुके हैं और जब भी इनको मौका दिखता है तो ये नरेंद्र मोदी को गाली-गलौज करने पे उतर आते हैं। इससे नरेंद्र मोदी की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनकी सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है, छवि इनकी खराब हो रही है, पार्टी इनकी रसातल में जा रही है। जी, बिल्कुल। इनका राहुल गांधी का देखिए जो संसदीय जीवन है, करीब-करीब 20 साल का होने जा रहा है। इनके आपने भी यही बात कही कि इनके पिता, इनकी दादी, इनके परनाना से अगर इनको कभी कंपैरिज़न करें तो अ, बिल्कुल गलत होगा। इन्होंने उनसे कभी शायद से कुछ सीखा ही नहीं और इस यही वजह है कि ये आज भी जब कहीं भाषण देते हैं तो इनके हाथ में कोई कागज़ का पुर्ज़ा नहीं होता। तो इच्छा शक्ति इनकी नहीं है या आपको इनमें कुछ और मतलब ये कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी क्या है? देखिए, जब नेहरू की हम बात करते हैं तो नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी। 17 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे और 62 में अगर चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसमें पराजय नहीं झेलनी पड़ती तो वो कुछ हुँ, समय और ज़िंदा रह सकते थे। जी। वो अवसाद में चले गए थे और उस घटना के 2 साल के भीतर ही उनकी डेथ हो गई। हुँ, हुँ। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी। हुँ, हुँ। वो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री हुआ करती थी। वो भी एज प्राइम मिनिस्टर, अगर हम इमरजेंसी की बात छोड़ दें जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी और जो काला अध्याय है भारतीय इतिहास में, जी। और जो संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का जो हाल करके छोड़ा था इंदिरा गांधी ने, उनकी बात छोड़ दें तो वो देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से रही है। एक बड़ा वर्ग है जो उनका आज भी सम्मान करता है। जिनको उनके माइनस पॉइंट पता हैं, जो उन्होंने गलत किया है भारत के लिए, वो जो जो परिचित हैं वो उनको नापसंद करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी का अपना एक स्थान है भारतीय राजनीति में, इतिहास में। राजीव गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, राजीव गांधी भी अनिच्छा से राजनीति में आए थे। अचानक उनको प्रधानमंत्री पद की ज्ञानी जैल सिंह ने शपथ दिला दी थी जब इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया था उनके सुरक्षा कर्मियों ने। उन्हें लगा होगा कि इन इसके अलावा कोई चारा है नहीं। उस समय वैसे प्रणब मुखर्जी सीनियर मोस्ट थे कांग्रेस में, लेकिन उनको नहीं किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया गया। इसके कुछ ही समय बाद वो चुनाव हुए थे और चुनाव में उनको ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई थी। उतनी तो नेहरू के काल में भी सीटें नहीं आई, हुँ, 400 से हुँ। ज़्यादा सीटें आ गई थी। लेकिन चूँकि अनुभवहीनता थी जी। और संजय गांधी की अगर डेथ ना हुई होती तो राजीव गांधी को इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में लाती भी ना, क्योंकि वेरी ट्रू। राजीव गांधी की भी रुचि नहीं थी और सोनिया गांधी वगैरह की भी रुचि नहीं थी। ये जी। थोड़े अलग माइंडसेट के लोग थे। हुँ, हुँ। पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। जी। अनाड़ी प्रधानमंत्री साबित हुए। 3 हुँ। उन्होंने समझौते किए, तीनों विफल हुए। श्रीलंका में तो उनके ऊपर अटैक भी हुआ, फिर बाद में लिट्टे ने ही उनकी जान ले ली जी। 1991 में, जब वो श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का सेटबैक ये है कि जब इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब ये बहुत ही छोटे थे। जब इनके पिता प्रधानमंत्री हुए तो वो अपने ही तमाम व्यस्तताओं में बिजी रहते थे। तो जो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, वो इनको नहीं मिली।
अपने परिवार के भीतर से ही नहीं मिली। और बाकी लोगों की तो हिम्मत और औकात क्या थी कि इनको ट्रेनिंग दे। जी। ये बाकी लोग तो अपने चपरासी की तरह मानते रहे हैं, तो उनसे जी, जी। ट्रेनिंग कैसे ले? तो इनको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। अब इनकी ये बेचारगी समझ लीजिए, इनका ये अहंकार समझ लीजिए, दुर्भाग्य समझ लीजिए, ये पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं हुए। और जिस तरीके से नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा रही, राजीव गांधी रहे, तो इनकी मम्मी को लगता है कि मेरे बेटे को भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो उनको भी खींच करके ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के ले आई कि चल प्रधानमंत्री बनना है तुझे। हुँ, अब वो हुँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए, जी। जो समझ होनी चाहिए, वो कहाँ से लेकर के आएँगे? इसलिए जो अंदर के फ्रस्ट्रेशन है कि मैं नरेंद्र मोदी जैसा क्यों नहीं हूँ? हुँ, हुँ। इतनी बढ़िया मेरी पकड़ क्यों नहीं है मुद्दों पर, या मेरे पास ऐसी भाषा क्यों नहीं है? मैं लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाता हूँ अपनी बातों से? तो ये जो हुँ, हुँ। कई तरह के फ्रस्ट्रेशन हैं, वो हम निकलते हुए देखते हैं। पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, जी, जी। जनसभाओं में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। वरना अगर कोई एक्सपीरियंस्ड लीडर है, तो वो ऐसी बात कहेगा क्या जनसभा में कि ये सारे मोदी-मोदी चोर क्यों हैं? जी, मतलब इस तरह की नासमझी पूर्ण बातें। आप किसी को अपमानित करने के लिए अगर ये सब कह रहे हैं, तो ऐसे कोई अपमानित होता नहीं है, बल्कि आपकी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर कोई अपनी पर आ जाए। और वही हुआ बिल्कुल। इनके साथ, जी। 2 साल की सज़ा हो गई। तो मेरा कहना जी, जी। ये है कि अगर आप 20 साल के संसदीय जीवन में भी इन चीज़ों को अभी तक नहीं समझ पाए, हुँ, और हुँ। दूसरों से आप समझ लेने को तैयार भी नहीं, हुँ, दूसरे हुँ। लोग कैसे तैयारी से आते हैं ये देखने को भी तैयार नहीं, उनका भाषण भी सुनने को तैयार नहीं कि वो भाषण क्या दे रहे हैं। हुँ। जब वो भाषण देंगे तो आप उठ के भाग जाएँगे। उठ के भाग जाएँगे, एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, और अपने को वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप हैं नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके सामने। जी, आपने सही कहा और जब इन्होंने अभी हाल ही की बात करें, इन्होंने सदन में जब भाषण शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि इनके पास शब्द नहीं हैं। मतलब गोले मारेंगे, ये करेंगे, मतलब व्हाट अ किडिश थिंग ना। और अब बहुत सारे जो राजनीतिक समीक्षक हैं, तो उनका यहाँ तक कहना है, आकलन है उनका कि ये कांग्रेस के लिए अब पनौती बन गए हैं। रादर उनकी जो मम्मी हैं, वो पार्टी के रास्ते में बाधा बन के खड़ी हो जाती हैं, किसी को आगे नहीं आने देती हैं और जो पार्टी की छवि को सुधार सके, सँवार सके, मतलब एक बहुत बड़ा संकट हो गया है। क्या कहते हैं सर एक इसके बार लिए? एक बार पंजाब के जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जी, तो उस समय इन्होंने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया था 2019 में हार के बाद, जी। तो राहुल गांधी अलग हो गए, इनकी मम्मी अंतरिम अध्यक्ष बन गई। हुँ, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं 6 महीने इस पद पर हूँ, 6 महीने में आप नया अध्यक्ष ढूँढ लीजिए, वो हुँ, टेक ओवर कर ले और मैं हुँ, हुँ, अलग हट जाऊँगी। और इन्होंने भी यही कहा, राहुल गांधी ने भी, कि अब हमारे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। हुँ, बड़ी अच्छी बात है भई। तो सुझाव आने शुरू हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भई सचिन पायलट बहुत ऊर्जावान नौजवान है, और राजस्थान में पार्टी को जिता कर के लाए हैं। ये अलग बात है कि वो वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए गए, अशोक जी, गहलोत बना दिए गए। उनको आगे करिए, उनको कमान सौंपिए अध्यक्ष पद की। जी, उसके बाद जो गत हुई है सचिन पायलट की पार्टी में, वो सारे देश ने देखी है। जी, जी। उनका राजस्थान का अध्यक्ष पद भी गया, उनका उप मुख्यमंत्री पद भी गया, हुँ, वो किनारे लगा दिए गए, उनको इन्होंने अपमानित कराया अशोक गहलोत से, सारे काम उनके खिलाफ एफआईआर हुँ। दर्ज करा दी गई कुछ हाँ, मामलों में। तमाम ड्रामे हुए थे। जी, इसी तरीके से जो सोनिया गांधी की निगाह में चुनौती बन सकते थे, उन सबको अलग-थलग कर दिया गया पार्टी के भीतर।
क्योंकि वो तो अपने सुपुत्र को ही प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती हैं और जी, महारानी का रुतबा फिर से हासिल करना चाहती हैं। जो पहले वो कॉर्निश करते हुए जहाँ पनाह, जहाँ पनाह, जहाँ पनाह ये जी, करते हुए जो जब मनमोहन सिंह थे तब भी ये सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तो इनको ख्वाब तो वही आते हैं। इनको ये पता नहीं है कि देश बदल चुका है, देश का मूड बदल चुका है। बिल्कुल। देश इनकी इनकी पार्टी के नेताओं की असलियत जान चुका है। इतने घोटाले यूपीए काल में हुए हैं, उनको कोई भुला ही नहीं पा रहा है। जी, और अब 2014 के बाद कोई एक भी घोटाला सामने आया क्या? या हुआ क्या? या किसी भी तरह का कोई दाग लगा क्या नरेंद्र मोदी के या उनके मंत्रियों के किसी भी कॉलर पर? कमीज और कुर्ते तो छोड़ दीजिए। तो जिनका ध्येय ही दूसरा हो कि किसी येन केन प्रकारेण सत्ता हथियानी है, तो अगर आप इस माइंडसेट से इस देश में अब राजनीति करेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये एक ऐसी पनौती बन गए हैं कांग्रेस के लिए, ऐसे रास्ते में बाधा बन करके, दीवार बन करके खड़े हो गए हैं कि किसी दूसरे की हिम्मत भी नहीं है आगे आने की, और ये किसी को आने भी नहीं दे रहे हैं। इनमें अपनी कोई क्षमता, काबिलियत नहीं है, इनकी कोई समझ नहीं है। कैसे नरेंद्र मोदी जैसे मतलब बड़े कद के और बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन से ये पार पाएँ, इसकी भी समझ नहीं है। कोई इनको सलाह देने की कोशिश करता है तो बहुत जल्दी वो समझ जाता है कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। वो भाग जाता है फिर, जब उनकी सलाह पर ये काम नहीं करते। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका कि ये परिवार जो है कांग्रेस के लिए पनौती बन गया है और कांग्रेस का लगातार पतन होता जा रहा है। जी, जी, राज्यों में कभी-कभी कांग्रेस जीतेगी, वो चलेगा, पर जहाँ तक सेंटर का सवाल है, सेंटर में इनकी वापसी की दूर-दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी और एक पूरा प्रोफ़ाइल को आपने स्केच कर दिया, राहुल गांधी के पॉलिटिकली भी और जो एक साइकोलॉजिकली कुछ कमियाँ होती हैं ना, इंसान में जो ना चाहते हुए भी आ जाती हैं, वो भी आपने इनडायरेक्ट वे में काफ़ी कुछ अंडरलाइन कर दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।